नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना महामारी को लेकर समूचा भारत कड़ा रहा है। वहीं सरकारों की इगोइस्ट कार्यशैली, अदूरदर्शिता और कुरूप प्रबंधन से लोग व्यथित और आक्रोशित हैं। सरकारों की स्थिति यह है कि वह अपने ईगो में कुछ इस कदर फंसे पड़े हैं कि यदि कोई भी सलाह, चाहे वह कितनी ही जायज क्यों न हो, वह उसको सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग देता है कि यदि वह किसी की भी सलाह, चाहे वह जायज हो या ना जायज, अगर वह उसको सुन लेंगे और उस पर उनके द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी, तो हो न हो वह सत्ता के लिए कहीं दिक्कत न आने वाले दिनों में पैदा करने लगे और सत्ता के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क आज के राजनेता नहीं ले सकते, चाहे जनता मरे या जिए, जो कुछ भी हो। ईगो की यह स्थिति सभी के सामने है। महाराष्ट्र में सोनू सूद के द्वारा सभी जरूरतमंदों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, इससे पूरा देश वाकिफ है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर से लेकर बेड तक मुहैया कराने के लिए सोनू सूद रात दिन काम करते देखे जा सकते हैं। लेकिन वहीं सोनू सूद को हर दूसरे दिन हाथ जोड़कर यह बयान देना पड़ता है कि हम आगे आने वाले दिनों में न तो चुनाव लड़ेंगे और न किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध है न होगा। आखिर में ऐसी स्थिति क्यों बनती है? उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर सोनू सूद को मिलकर अपनी सफाई देनी पड़ी। बिहार में जिसके घर पर दर्जनों एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी मिली, उसके खिलाफ तो सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन पप्पू यादव आज कहां है, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। एक जेल से दूसरे जेल और दूसरे जेल से तीसरे जेल उनको भेजकर उनको पूरी तरह से दबाने और हर्ष करने का काम बिहार सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। दिल्ली में एक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा लोगों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम पिछले दिनों से किया जा रहा था। लेकिन जरूरतमंदों को किसी के द्वारा कैसे यह काम किया जाना सरकार बर्दाश्त कर सकती है? क्राइम ब्रांच के लोग कांग्रेस के उस पदाधिकारी के घर पहुंचकर यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर में ये जो कुछ भी आप जरूरतमंदों को दे रहे हैं, इसका स्रोत क्या है? भाई, यह स्रोत तो महामारी ठंडी होने के बाद भी पता लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अपनी छवि के आगे किसी भी स्थिति में किसी को भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और दूरदर्शिता की स्थिति यह रही कि जब पिछले एक वर्ष पहला लहर जब कोरोना का आया, तो जहां दुनिया के सारे देश दूसरे लहर की व्यवस्था करने के लिए जी जान से काम करने पर लगे हुए थे, वहीं भारत में हमारे राजनेता सत्ता पाने के लिए चुनाव की व्यवस्था करने, चुनाव जीतने के लिए किस ढंग से काम कर रहे थे, यह सभी ने देखा है। यह अदूरदर्शिता की स्थिति है। हम पीठ ज्यादा ठोकते हैं, काम कम करते हैं। वहीं कुप्रबंधन कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है
कि जहां एक तरफ ऑक्सीजन उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन कुप्रबंधन के चलते ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में सही समय पर ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से तमाम लोगों ने दम तोड़ दिया। यह कुप्रबंधन नहीं है तो और क्या है। यही नहीं, दवाइयां और इंजेक्शन यह भी भारत में पर्याप्त मात्रा में बनाया जाता है, लेकिन दवाइयों और इंजेक्शन के अभाव में भी उनकी किल्लतों से भी लोगों को जूझते हुए देखा गया है। आप यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि गोवा सरकार ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में अपनी एक दलील के दौरान यह कहा गया कि गोवा में ऑक्सीजन से मरने वाले की वजह यह थी कि ट्रक से सिलेंडर उतारने के लिए ट्रेंड व्यक्ति नहीं रहा, यानी कि ट्रेंड व्यक्ति न होने की वजह से ट्रक से सिलेंडर न उतार पाने की वजह से मरीज के यहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया और तमाम मरीजों के द्वारा गोवा में जाने चली गई। यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कोई सरकार बेहयाई के ढंग से इस तरीके की दलील रखे कि उसके पास ट्रेंड आदमी नहीं थे सिलेंडर उतारने वाले, और जिसके चलते जाने लोगों की चली गई। कुल मिलाकर जिस ढंग से सरकारों के द्वारा आम आदमी के जान के साथ खिलवाड़ करने जैसी स्थितियां बनाई जा रही हैं, वो किसी भी हालत में उसे बेहतर कह पाना उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर इस कोरोना त्रासदी में आगे बढ़कर काम करने वालों को सरकारों के द्वारा सम्मान देने की बजाय उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जो स्थितियां बनाई जा रही हैं लगातार, वह भी पूरी तौर पर कोरोना त्रासदी से लड़ने वालों के सम्मान के विरुद्ध है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।